हम लोग भगवद गीता के महात्म्य से श्लोक क्रमांक 21 से आगे देखेंगे। आप लोग भगवद गीता का कुछ रियल लाइफ इफेक्ट भी सुनना चाहेंगे? दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। रोहिणी नंदन प्रभु परम पूज्य जयपताका महाराज जी के शिष्य हैं, मेरे मित्र हैं। तो ये आप मैं समझता हूँ 2 या 3 साल पहले एक घटना है, वो सुना रहे थे। परम पूज्य जयपताका महाराज दिल्ली में थे और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो जिस अस्पताल में महाराज थे उसी अस्पताल में एक बच्चा एडमिट हुआ जो कोमा में था। और उनकी माँ को मालूम चला कि स्वामी जी भी एडमिट हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग सोचते हैं कि कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा साधु से, हमारा बच्चा बच जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हमारा बच्चा बच जाए। अब महाराज का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अद्भुत है बड़े कौतुकी हैं महाराज। कौतुक मतलब मजाक करने वाले। कहने उसको गीता सुनाइए। कोमा में तो नहीं ना, यहाँ पे कोमा समझते हैं, ऑलमोस्ट कहते हैं ब्रेन डेड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक ही बात होती है ना, अलग होता है, जो भी होता हो। कोमा मतलब प्राय बेहोश अद्भुत है ना। कोमा में आप गीता कैसे सुनेंगे? तुम्हारा कह रहे हैं गीता के श्लोक उसको आप सुनाइए। महाराज इज अमेजिंग। तो वहां की ही नर्स, अब जो डिवोटी कुछ नहीं थी, वहीं की नर्स जो है श्लोक पढ़ने लगी। 4 दिन तक पढ़ी और व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया। तो अब उससे पूछा कि तुम कोमा से कैसे बाहर आए? तो कह रहे आप कुछ पढ़ रहे थे ना। अब आप सोचिए कि कितने हाई लेवल पे भगवत गीता काम कर रही। इसीलिए हमको कह रहे हैं कि सो सकते हैं लेकिन खराटे नहीं मारिए, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस आएगी। कोमा और नींद में तो कुछ अंतर ही होगा। नींद वाला व्यक्ति भी कथा सुन सकता है अद्भुत। किसी किसी परिस्थिति में आप सब प्रकट दिखा जाता है। और यहाँ पे भी श्लोक ऐसे आएंगे कि मरणासन अवस्था में भी व्यक्ति गीता सुनता है तो पार हो जाएगा। हम लोग 20वें में यहाँ सुने थे, योधीते विष्णु पर्वे गीताम श्री हरिवासरे स्वप्न जागृत चलंतिष्ठन शत्रुभिर्ना सहीयते। जो व्यक्ति विष्णु पर्व पे जन्माष्टमी में या नरसिंह चतुर्दशी या किसी अन्य दिन में जिसमें भगवान विष्णु आविर्भूत होते हैं उसमें गीता को पढ़ता है, या श्री हरिवास में अर्थात एकादशी वाले दिन पढ़ता है, तो स्वप्न जागृत चलन तिष्ठन, सोते समय जागृत अवस्था, चलते हुए बैठे हुए, कभी वह शत्रुओं से हारेगा नहीं। लेकिन एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि शत्रु हैं कौन? कृष्णलादनी माता जी आप बताएंगे कि शत्रु हैं कौन वास्तविक रूप से? मन। यस, लेकिन यहाँ पे शब्द है शत्रु भी बहुवचन में है। आप सही बोला। मन और इंद्रियां ही हैं हमारी शत्रु, और कोई शत्रु है ही नहीं। ये हमको आश्चर्य लगता है, लेकिन केवल मन ही एक हमारा शत्रु। गीता में बताया ना, मन ही हमारा शत्रु है। कि कल संदेह हो जाएगा कि अरे कल आप लोग शायद संदेह कर सकते हैं, नहीं हम तो एग्जाम पास नहीं हुआ, जो कुछ भी है। लेकिन भगवत गीता की शरण लेने से मन और इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। आप देखिए मन में कितनी शांति आती है भगवत गीता को सुन करके। पवित्रता के अर्थ में बोल रहा हूं, ठीक है? मेरे पीछे बोलिएगा। शालग्रामा शिलायां वा देवागारे शिवालये। शालग्राम शिलायां वा देवागारे शिवालये। तीर्थे नद्यां पठेत गीतां सौभाग्यं लभते ध्रुवम्। 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 जो शालग्राम शिला के समक्ष अथवा परम भगवान के मंदिर में अथवा शिव जी के मंदिर में, तीर्थ स्थान पर अथवा पवित्र नदी के तट पर गीता का पाठ करता है, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति समस्त सौभाग्य को प्राप्त करता है। सौभाग्यम लभते ध्रुवम। ध्रुव का मतलब होता है निश्चित,
और ध्रुव का अर्थ होता है अटल। ऐसा सौभाग्य पुण्य प्राप्त करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। कहाँ कहाँ? शालिग्राम। शालिग्राम क्या है? शालिग्राम जो है ये गंडकी नदी में है ना, गंडकी नदी, गंडकी नदी नेपाल में इसका ओरिजिन है, वहां पे पाए जाते हैं। और इसका अद्भुत बात यह है कि ये भगवान विष्णु से अभिन्न है। इनकी पूजा में आपको भगवान विष्णु को मतलब इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही है। और ये भी हमने भक्तों से सुना है कि यदि शालिग्राम आपके पास है तो आपके जो विग्रह हैं वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। कौन बता रहा था? ये यादवपति प्रभु बता रहे थे। तो ब्राह्मण इनिशिएशन लेंगे ना आप लोग? ले लीजिए, अच्छा है। तो फिर ये नहीं कि अब हम चलें शालिग्राम की सेवा करें। अरे बात, टूथ ब्रश करना आता नहीं है, शालिग्राम की सेवा करेंगे? शालिग्राम की सेवा सिंपल है, लेकिन आपको नियम बड़े कड़ाई से पालन करने होते हैं। ठीक है, वो हैं भगवान विष्णु, तो उनके सामने करने से बड़ा लाभ होता है। वैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं, बट माता जी के पास तो है, इधर शालिग्राम लाया जा सकते हैं। ये बात देवागार मंदिर में, भगवान के मंदिर में, शिवालय शिव जी के सामने। अब शिव जी के सामने किया जाए एक बार, जब कभी हम लोग कभी मंदिर में जाएं, यहाँ पे कभी भी किसी शिव जी के मंदिर में जाएं तो उनको बड़ा अच्छा लगे अगर आप गीता के श्लोक उनके सामने बोलें। भगवान के भक्त हैं। तीर्थ है, मतलब तीर्थ में प्रयागराज में, वृंदावन तो खैर भगवान का धाम ही है, और अन्य स्थानों में जाएं तो गीता का पाठ करता है। नद्याम अर्थात कोई भी पवित्र नदी, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, वो भी। तो आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति हैं, वो दिव्य व्यक्ति हैं, और इस गीता के पाठ से वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लोग दिखते कैसे हैं? नदी दिख रहे हैं, लेकिन नदी नहीं है, वो एक व्यक्ति हैं। उनके आदि भौतिक रूप को आप देख रहे हो नदी के रूप में। जैसे हम एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? हमारा आदि भौतिक स्वरूप है ना, लेकिन इसके पीछे आत्मा है, व्यक्ति है। उसी प्रकार से हम नदी देख रहे हैं, नदी नहीं है, वो देवी है। ये बात समझना होगा। इसी तरह तुलसी देवी है, यद्यपि वह पौधे के रूप में दिख रही है। ये शास्त्र से सुन करके हमको समझना चाहिए। इस पे बड़ा सुंदर बात है। शास्त्रीय श्रद्धा को थोड़ा समझ लीजिएगा। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ क्या है? क्योंकि इन सब बातों को सुन करके व्यक्ति कभी कभी अश्रद्धा करता है, ये तो हमको दिख नहीं रहा है। शास्त्रीय श्रद्धा का ही अर्थ है कि हमको ना दिखे, लेकिन फिर भी हम विश्वास करेंगे क्योंकि शास्त्र बोल रहा है। तनिष्ठ प्रभु 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, मेरे पास आइए। आपके सामने एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरी नाड़ी पकड़िए और बताइए कि मैंने क्या खाया है। कुछ बता सकते हैं? चिप्स खाए क्या मैंने अभी? दाल चावल खाया क्या अभी? अभी खाया? आ रहा है नाड़ी में? लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। मोस्ट लाइकली। तो ये मैंने कल रात्रि में रोटी खाई थी। प्रभु ने पकड़ ली। आप आइए, आप भी आइए। आप हमारी नाड़ी देखिए, कुछ पकड़ में आ रहा है? पकड़ी तो पकड़ना भी नहीं आ रहा नाड़ी। तो आप समझ रहे हैं ये तो पकड़ रहे हैं, यहाँ ऐसे पकड़ रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं। तब आप मजाक करेंगे ये क्या बोल रहे हैं। अब मैं एकदम हठात पकड़ लिया, ऐसे तो नहीं करते हैं प्रभु जी को, आराम से शांति से करते हैं, लेकिन पकड़ लेते हैं इस बात को। मैंने गिलोय जूस पिया तो ये आधे घंटे बाद आए और ने कहा आपकी नाड़ी में आ गया। तो मुझे तो कुछ हरा हरा नहीं दिख रहा है अपनी नाड़ी में बहता हुआ। दिख रहा है मेरे को? नहीं, तो कुछ नहीं, तो मुझे तो हरा हरा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन शास्त्र, साधु शास्त्र बोल रहे हैं तो हम स्वीकार करते हैं। वो आ गया है, आप नहीं देख पा रहे हो। मेक सेंस टू यू? सुनाई पड़ रहा है? आ गया है वो, आप नहीं देख पा रहे हैं। भगवान का नाम भगवान है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? तुलसी देवी वृंद देवी ही हैं, तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो तुम नहीं देख पा रहे हो तो उससे क्या मतलब है? अब मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो मैं दुनिया को देखूं नहीं तो क्या मतलब है? दुनिया की सत्ता नहीं है तो मेरी प्रॉब्लम है ना।
लेकिन सुन के स्वीकार करेगा कि नहीं? जिसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद कहे सूर्य की सत्ता नहीं है, अरे तुम सत्ता नहीं तो ये हीट कहां से आ रही? समझ पा रहे हैं बात? एक बात सुनिए बड़े ध्यान से, जरा विचार कीजिए कि आंख बनी किस वस्तु से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जड़ पदार्थ हैं। इससे आप चेतन तत्व को कैसे देखोगे? इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? दिस इज सुपर स्ट्राइकिंग, सुपर स्ट्राइकिंग। सुनाई पड़ रहा है कुछ? कभी सोचे हैं जिंदगी में इस तरह से? माय डियर जूम डिवोटीज, हैव यू एवर कॉट दिस पॉइंट? आंख बनी है, समझ रहे हैं, एकदम जड़ पदार्थ से, उससे चेतन तत्व को कैसे देखेंगे? इसीलिए सुनना पड़ेगा, सुन करके ग्रहण करना पड़ेगा, स्वीकार करना। ठीक है? तो यद्यपि नहीं दिख रहा है कि इतने बड़े सौभाग्य का वर्धन हो रहा है, यद्यपि ये नहीं दिख रहा है इस समय तुरंत कि अब आप भगवान का भजन करते हो वृंदावन में तो 1000 गुना लाभ मिलता है, तुलसी जी के सामने बैठते हैं तो 1000 गुना लाभ मिलता है, लेकिन शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब बातें समझाने का प्रयोजन समझ रहे हैं? शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है यद्यपि आपको लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि लाभ है, आपको दिख नहीं रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। अब प्रभु, अब एक प्रश्न उठता है इस स्थिति में, जैसे हमारी आंखें जड़ हैं, सब इंद्रियां जड़ हैं, कान भी जड़ हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि हम जो कान से सुन रहे हैं शास्त्र का, भगवान के बारे में जो श्रवण कर रहे हैं, वो भी सत्य है? तो उसके बाद ऑप्शन क्या है आपके पास? हम श्रद्धा तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब आपने कहा कि मेरी नाड़ी में ये है वो है, तो मैं क्या वेरीफाई तो कर नहीं सकता। श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इज इट नॉट? अच्छा प्रश्न है। श्रद्धा क्यों रखे? तो फिर बताइए कि अब भगवान कौन है? उत्तर तो नहीं है। मृत्यु का हल क्या है? उत्तर तो नहीं है। और इस जगत में भी हम लोग जैसे अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे से ट्रेन से जा रहे हैं कहीं दूर, तो आप बता रहे थे कि आपके मित्र भी ट्रेन से जा रहे थे, वो उसी ट्रेन में मर गए, तो संभावना है कि ट्रेन में मर जाए हम, तो वृंदावन छोड़ के क्यों जाएगा व्यक्ति? लेकिन अब क्या करें? करना पड़ेगा ना, कुछ काम करना है तो करना ही पड़ेगा। श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन समझिए, हम रीजनेबल श्रद्धा रख रहे हैं। ये बात इसी में से आपने सुना है ना, प्रभुपाद जी ने कोट किया था ना, पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सुने हैं, पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़े होंगे आप लोग, शुरुआत में रखे हैं। तो प्रभुपाद जी महान भक्त हैं, वो इस शास्त्र से कोट किए, तो शास्त्र सत्य है। इट इज रीजनेबल फेथ। मेरी बात समझ रहे हैं? और कुछ बातें आप समझ भी सकते हो। जैसे आपने सबसे पहले मेरी नाड़ी देखी थी, तो मेरी मन में क्या चल रहा था वह भी बता दिया था, तो अब मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। कुछ चीजें वेरीफाइबल भी हैं। हाँ, सही बोल रही बात। तो गीता बोल रही ना, देहिनो अस्मिन यथा देहि, तो दिख रहा है ना आंख से, तो बस यही बात सत्य बोल रहे हैं। बाकी भगवान कह रहे हैं कि बाकी मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो भगवान खुद ही बोल रहे हैं, गीता पे हाथ रखकर बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? पूरी दुनिया उस पर हाथ रखकर सत्य बोल रही है, तो भगवान झूठ बोलेंगे? और सारे आचार्यों ने स्वीकार किया इस बात को। हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमारे अनुभव करने की क्षमता क्या है? मेक सेंस? ओके। कठिनाई ये है कि इस जगत में जब हमें कुछ चीजें लाभ तुरंत दिखता है, तो उसको करने के लिए तो उत्साहित होते हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा था उसको करने के लिए उत्साहित नहीं होते। लेकिन जो दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपके अकाउंट में जा नहीं रहा। ओके, तो हम खाली से बातें कर रहे थे कि ध्रुव सौभाग्य प्राप्त होता ही है निश्चित रूप से। फाइन? ओके। देवकी नंदनः कृष्णो, देवकी नंदनः कृष्णो, गीता पाठेन तुष्यते, गीता पाठेन तुष्यते, यथा न वेदैदानेन, यथा न वेदैदानेन, यज्ञतीर्थव्रतादिभिः, यज्ञतीर्थव्रतादिभिः। बहुत इजी है। देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठेन तुष्यते यथा, जिस प्रकार से गीता के पाठ से संतुष्ट होते हैं, न वेदाई ही, उस प्रकार से वेद के पढ़ने से नहीं होते, न दाने न दाने न दान के द्वारा नहीं होते, यज्ञ
तीर्थ और व्रत आदि के द्वारा भी नहीं होते। अब आप सोच लीजिए, अब ये देखिए हम लोग की कितनी स्थूल बुद्धि है, हम लोग की इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मान लीजिए कोई ब्राह्मणों का समाज बैठा हो और जोर जोर से वेद पाठ कर रहा हो, तो हम मानेंगे ना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? आप अपनी ईमानदारी से बताइए, आप मानेंगे ना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? लेकिन अब हम लोग मिल करके भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ महत्व नहीं मानेगा। आए तो गीता कितना अद्भुत है, और सारी पुण्य कर्म का प्रयोजन है कि हम भगवान को संतुष्ट करें। तो जब संतुष्ट करना प्रयोजन है तो लिख रहा है ना कि उतना संतुष्ट नहीं होते वेद पढ़ने से जितना कि गीता पढ़ने से होते हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि वेद पढ़ने से, दान करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ भ्रमण करने से, व्रत आदि करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते, ये नहीं कह रहे हैं, वैसे संतुष्ट नहीं होते। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यहाँ पे क्लास कर रहे थे, बड़ा सुंदर महाराज का शैली है। तो कोई पूछ रहा था कि ये ग्रंथ पढ़ने से क्या फायदा होता है, तो महाराज शास्त्र कोट कर रहे थे, अभी मैं कोट नहीं कर पाता, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो और भी कोई लाभ चाहिए? अब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी कोई लाभ बच गया आपका जीवन में? तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। भाई आप लोग भी हैं, कहेंगे हमको ये क्या खाएंगे आप, तो क्या ये खाएंगे वो खाएंगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन अब अरहर दाल और चावल जैसे संतुष्ट करता है वैसे बाबू नहीं कुछ और करता है कि नहीं? आप लोग की चॉइस है कि नहीं? इस प्रकार से मिल जाएगा तो खा लेंगे, ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों को कढ़ी चावल मिल जाए तो देखा कितना उत्साहित हो गया नाम रखे। इज इट नॉट? वैसी संतुष्टि नहीं होती, ओ तृप्त रह जा रहे हैं, होता है कि नहीं? जैसे मेरे को राइस नहीं मिलता है तो लगता है कि क्या हो गया आज, क्या हो गया है। मेक सेंस? आप लोग का ऐसा नहीं होता है? कुछ विशेष कुछ पसंद होता है, कुछ लोग को खिचड़ी पसंद है, किसी सबकी अलग टेस्ट होता है। तो भगवान का विशेष टेस्ट है कि गीता पाठ से जैसे वो संतुष्ट होते हैं वैसा वो किसी से संतुष्ट नहीं हो सकता। ये चीज है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वेद पढ़ेगा, इज इट नॉट? दान करेगा? नहीं, भगवत गीता का पाठ करेगा, समझेगा। न वेद गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि भगवत गीता के श्लोकों को पारायण करना का अभ्यास करना अच्छा है, यद्यपि माइक पे ना करने दिया जाए, क्योंकि देखिए ठीक से नहीं मान लो कर पा रहा है तो अन्य भक्त लोग का मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, नहीं क्या कर रहा है, वो अन्य भक्त मैं हूं, समझ आया? बाकी लोग दोष नहीं देखते, हमको बड़ा खराब है, क्या ऐसे ठीक से क्यों नहीं कर पाए। जो लोग यहाँ पे अच्छे से कर लेते उनको हम बोलते, लेकिन जो पीछे वाले लोग पीछे से जो कर चल रहे हैं उनका भी कोई दिक्कत नहीं, उनका भगवान सुन रहे हैं, वो कोई दोष नहीं देखते। करना चाहिए, ठीक है? केवल गायन, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस प्रकार से वहां संतुष्ट होते हैं, ठीक है? गीताधीता च ये नापि भक्ति भावेन चेतसा, गीताधीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा, वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः, वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। अब बड़ा सुंदर लिंक है। कोई कहे अरे वेद नहीं पढ़ेगा, यज्ञ नहीं करेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा? तो कहते नहीं, गीताधीत च ये नापि भक्ति भावे न चेतसा, भक्ति भाव से कि कृष्ण से संतुष्ट हो जाए, इस चेतना से जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, तो वेद शास्त्र पुराणे, वेद शास्त्र और पुराण तेनाधीतानि, उसके द्वारा सारे वेद शास्त्र और पुराण पढ़ लिए गए। उधर सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए तो भगवान वैसा संतुष्ट नहीं होते, और इधर आपने भगवत गीता पढ़ लिया तो सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए। कितना सुंदर शैली से बता रहे हैं कि आपको भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। और आपको सही बताऊं, अगर आपसे कोई सीखने वाला है तो आप उसे भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दीजिए।
फिर देखिए कि आपकी पढ़ाई की का लेवल क्या होता है। ज़्यादा जरूरत नहीं, 2 4 5 लोग, 2 3 लोग मिल जाएं, उन्हीं को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रभु जी 2 3 लोगों को कैसे पढ़ाएं? सुरभि माता जी एक व्यक्ति को ट्यूशन पढ़ाती थी ना, आप जस्ट नॉड यस 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 यस, वेरी गुड। आप लोग कभी, अब कृष्णलादनी माता जी आपको ट्यूशन नहीं लगाया कभी जिसमें आपको मास्टर आता था, मास्टर नहीं आती थी, एक व्यक्ति को पढ़ाने के लिए? और कितना 10 लाख रुपए सैलरी देते थे आप लोग? कितने रुपए मिलते थे उसको मैक्सिमम? 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए? 1000 रुपए के लिए। और कितने दिन आप पढ़ाते थे वो? 1 घंटा। 4000 रुपए पर मंथ पे व्यक्ति बंधा हुआ है बंधा हुआ है 4000 रुपए के लिए, रोज 1 घंटा अपने मानव जीवन का देगा अज्ञान पढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को। अब देख रहे हैं कि हम लोग को एक चुल्लू भर पानी में, ऐसे चुल्लू पानी में खुशी उसमें कूद जाना चाहिए, कूदना चाहिए कि नहीं? कौन व्यक्ति यहाँ कहेगा कि एक भी व्यक्ति उसके से गीता सुनने के लिए तैयार नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ। सबके पास है ना स्टूडेंट्स? एक भी व्यक्ति नहीं है आपके पास बताने के लिए, एक भी व्यक्ति को प्रचार नहीं कर सके, इच्छा नहीं कर रहे हो। हम लोगों को देखने लग जाएंगे तो लोग थोड़ा सा सहम जाएंगे, लेकिन हम लोग शक्ल देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ आपके पास हैं स्टूडेंट्स। तो प्रभु जी पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? आ जाएगा, जूम पे पढ़ा दो। विचार कीजिए, जैसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए होती है वैसी पढ़ाई जिंदगी में कभी आप स्वयं से नहीं पढ़ सकते। ये अनुभूत है। आख्यातानि अपिधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। आपने अध्ययन भी किया है, सूत गोस्वामी को बोल रहे थे शौनक ऋषि, और आपने आख्यान भी किया है। आप देखना करके, आपको नहीं महसूस हो रहा है सुधीर भाई की बुद्धि बहुत तेज है? खुद गीता कई बार पढ़े होंगे और बांट भी दिए गीता, लेकिन अब खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए कुछ अंतर नहीं लग रहा आपको? ये किसी को सुनाई नहीं पड़ा? कस्टमर भी जरा बताइए। बहुत डिफरेंस हो जाता है, हमारे रिलेशन बढ़ जाते हैं। रिलेशन, रियलाइजेशन, हाँ, रियलाइजेशन, यस यस, ठीक है। कृष्णा विल गिव यू मोर। ओके, आगे सुनिए। योग स्थाने सिद्ध पीठे शिलाग्रे सतसभासु च। योग स्थाने सिद्ध पीठे शिलाग्रे सतसभासु च। यजने च विष्णु भक्ताग्रे पठन सिद्धिं परम लभे। यजने च विष्णु भक्ताग्रे पठन सिद्धिं परम लभे। योग स्थाने, योग साधना के स्थान पर जहाँ पे आप भजन करते हैं, सिद्ध पीठे पूजा के स्थान पर, शिलाग्रे शालग्राम शिला के समक्ष। अब ये नहीं कि ईंट रख दी उसके सामने बोलना शुरू कर दिया, ईंट नहीं, शिलाग्रे का अर्थ है शालिग्राम शिला के समक्ष। सत सभा सुचा, ये बहुत अच्छा है, भक्तों की सभा में। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को भक्तों की सभा में रोज बोलने को मिलता है। वेरी गुड। और धाम तो है ही। यजने च विष्णु भक्त आग्रह, यज्ञ में या विष्णु भक्त के सामने पठन करता है तो सिद्धिम परम लभित, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो मिल गया ना सैलरी आपको? 3000 रुपये लेंगे, धीन भाई को दीजिए प्रभु जी, 3000 रुपये लेंगे कि परम सिद्धि चाहेंगे? बताइए, जल्दी से बताइए। परम सिद्धि। अरे 3000 मान जाओ भाई, इतना नहीं, नहीं 3000 नहीं, परम सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान के पास चले जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि मतलब 2 कौड़ी की श्रद्धा भी नहीं है तो अभी व्यक्ति की आंखें गोल नहीं हो रही हैं। कह दिया जाए कि भाई अब जॉब ऑफर आया है, आप लोगों को 50,000 रुपये मिलेंगे गीता पढ़ाने के लिए महीने के। 2-4 लोगों का तो मर्डर हो जाए 50 हमको चाहिए, हमको चाहिए। और कह दे कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं, सबके लिए जॉब है, तो पूरी रात जग कर गीता की तैयारी हो जाएगी कि नहीं? क्यों धीर भाई गलत नहीं कह रहे ना? हिरन भाई, सॉरी हिरन प्रभु, गलत तो नहीं कह रहे? ये हमारी नोट दिखते हैं और भगवान का धाम नहीं दिखाई पड़ रहा। ये कठिनाई, भगवान की प्रसन्नता नहीं दिख रही। बहुत सुंदर महाराज सच्चिदानंद महाराज बता रहे हैं, कृष्णा इज अ पर्सन, ही इज मोर रियल देन यू,
he is more real than you. That is a super statement. He is more real than you. सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? What a statement. हमें वो कंसेप्ट नहीं है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ कृष्णा नहीं है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. एब्सोल्यूट ट्रूथ इज देयर. न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नहीं में जना दीपा. ऐसा कोई समय नहीं था कि भगवान नहीं थे, और अभी भी आपके हृदय में विद्यमान है. वो प्रसन्न होते हैं जब भगवद गीता की चर्चा करते हैं या भगवद गीता के महात्म्य की चर्चा करते हैं. आप देखेंगे प्रत्यक्ष कैसे भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं. अगर आप उनका गुणगान करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष देखेंगे. दिख रहा है ना हिरण प्रभु? यस. ओके. योग साधना के स्थान पर, पूजा के स्थान पर, शालग्राम शिला के समक्ष, संतों की सभा में, यज्ञ के समय तथा भगवान विष्णु के भक्त के समक्ष गीता का पाठ करने वाले को जीवन की परम सिद्धि लाभ होता है. अच्छा, एक अब बात बताइए, जप करना आसान है कि क्लास देना? आप कहेंगे जप, हम तो कहेंगे क्लास देना. मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जप करना ज्यादा कठिन है. क्लास तो आप 3 घंटा करवा लीजिए. हम अहंकार में नहीं बोल रहे हैं ऐसा. आप जब आप अभ्यास हो जाएगा तो आप बहुत सारी बातें भगवान के बारे में बोल सकते हैं. कितने आराम से बैठे हैं कि नहीं. और नहीं जब करने बैठो तो 2-आधे घंटे थोड़ा पानी पीना है, कुछ एटलीस्ट मैं अपने रिलेशन बोल रहा हूँ. या शायद ये भी सोच सकता हूँ कि कुछ बुखार है, कुछ भी हो. इसी व्यक्ति को तनिष प्रभु जो भी दिख रहे हैं बहुत बीमार से, बिठा दो भी आसन पे, आप देखो एनर्जी चेंज हो जाएगी इनकी, तुरंत हो जाएगी कि नहीं? यस. इसीलिए मैं इनको लगा रहता हूँ, जब तक जान में जान है, आखिरी खून की बूंद भी, तब तक आप क्लास देते ही रहिए, देते रहिए. ये मेरा सामने का अनुभव है, एकदम सामने का, खुद का व्यक्तिगत अनुभव है. मेरे को डेंगू शायद ऐसा कुछ तो फीवर था, कुछ तो था, फीवर से उठा ही था बिल्कुल. फीवर चल रहा था, सर दर्द हो रहा था, सर फट रहा था बिल्कुल. और आपके सर, क्या नाम है इनका, भक्ति माधव प्रभु, वो बड़े स्पॉन्टेनियस, को भाई हम लोग ग्रुप लेके आए हैं, क्लास दीजिए. व्हाट? मैंने कहा हमारा सर फट रहा है, हम नहीं दे सकते. नहीं, थोड़ा तो बोलिए. और जब मैं बोलने गया तो सारा गायब, सारा गायब. 1 घंटा क्लास दिया, फिर जब क्लास दिया तो फिर चालू हो गया. ये क्या है? ये तो हुआ है, यही हुआ है, यही हुआ है. एकदम जादू था. और रोज ही हो रहा है, रोज हो रहा है. शाम को कभी कभी लगता है कि आज तो गया, आज तो क्लास नहीं दे पाऊंगा, और जैसे बैठा तो गया, उसके बाद फिर आ गया. Everyday magic for me. Krishna empowers. तो ये भगवान का आग्रह है कि हम बोले, और हम नहीं बोलेंगे तो भगवान आकर के नहीं बोलने वाले हैं. इसीलिए हम लोग को शक्ति दे रहे हैं भगवान. ठीक है. गीता पाठम च श्रवणम, बोलो. गीता पाठम च श्रवणम. यह सही से नहीं बोला. गीता पाठम च श्रवणम. गीता पाठम च श्रवणम. यह करोति दिने दिने. यह करोति दिने दिने. कृत्वो वाजी मेधाद्या. कृत्वो वाजी मेधाद्या. कृतस्तेन सदक्षिणा. कृतस्तेन सदक्षिणः. बड़ा स्पष्ट है. जो गीता पाठ का पाठ करता है या सुनता है, यह करोति दिने दिने, रोज रोज करता है. कृत्वा वाजी मेधाद्य, क्या वह वाजी में यानी अश्वमेध यज्ञ करता है और दक्षिणा सहित करता है. देखिए, कोई यज्ञ करे और उसमें दक्षिणा न दे तो वह यज्ञ तमोगुण में माना जाता है, उसका फल नहीं मिलता है. भगवान गीता में स्वयं बताते हैं. तो अब इतने लोगों को दक्षिणा देनी होगी, पूरे विश्व पे आपको घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, उसे युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे. और ये केवल श्रवण कीर्तन से मिल जाएगा. जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण पाठन करता है, उसे दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला माना जाना चाहिए. तो कोई कहे कि हमें गीता क्लास कठिन लगती है, तो ऐसा करिए, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कीजिए आप. मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मैं लखनऊ में था, स्टूडेंट था, सेंट थॉमस में पढ़ते थे, तो वहीं सामने कोई परिवार था, नाम नहीं रखना चाहते, जो शांति बनाना चाहता था. तो वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे. और तब भी मैं सुना था कि अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ा आता है और घोड़े को सेना आती है. हमने कहा सेना तो दिखी नहीं हमको.
मतलब कौतूहल था। टेम्पो से हम घर लौटते थे, हमने कहा एक दिन सेना नहीं दिखी, कौन किससे युद्ध करेंगे, कौन क्या होगा। सुना था, बचपन में भी सुने हुए थे। तो एकदम झूठा अश्वमेध यज्ञ, एकदम झूठा अश्वमेध यज्ञ, एकदम झूठ। लेकिन यहाँ बैठे बिठाए मिल रहा है आपको लाभ। और एक और बात सोचिए, अश्वमेध यज्ञ करने में कितना समय लगता। गीता पाठ करने में 10 मिनट, और उसमें लगता है कि प्राण बाहर आ रहा है। व्यक्ति को सोचिए तो बताइए क्या कठिनाई, बहुत बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी ना। इजी साधन, सबसे इजी साधन बताया गया। एक एक बात सत्य, जरा सा हमारे हृदय में श्रद्धा इंस्टॉल हो जाए तो बढ़िया काम करेगा। इस पे बड़ा सुंदर है, जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल कर देते हैं, फिर सॉफ्टवेयर खूब काम करता है। तो उसी तरह से शास्त्र सुन करके हमारे हृदय में श्रद्धा इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, और फिर उस श्रद्धा से हम काम करते रहते हैं। कभी कभी उस सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाता है तो फिर रीइंस्टॉल करना पड़ता है। समझ आया? तो वो वायरस लगने में टाइम लगता नहीं, इसलिए रोज सुनते रही तो रीइंस्टॉल रहेगा और श्रद्धा से युक्त होकर हम कार्य करते रहेंगे। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कोई अश्वमेध कहीं 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 अग्नि निकल रही हो, धुआं ढाको डाको, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सब आपके अकाउंट में जा रहा है। जरा सी श्रद्धा हो जाए, जरा सी श्रद्धा हो जाए तो बहुत मनोयोग से व्यक्ति करेगा। ठीक है। यह शृणोति च गीतार्थम, यः शृणोति च गीतार्थम् कीर्तयति एव यः परम, कीर्तयति एव यः परम् श्रावयेत् च परार्थम वै, श्रावयेत् च परार्थं सः वै प्रयाति परम पदम। सः प्रयाति परम पदम्। जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ की महिमा को ध्यान पूर्वक श्रवण एवं कीर्तन करता है अथवा अन्यों को दोहराता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह शृणोति च गीतार्थम, जो गीता के अर्थ को सुनता है। अब ये बड़ा अच्छी बात है, पढ़ा लिखा ना हो सुन तो सकता है ना। आमी बांग्ला बोलते पारे परंतु आमी बांग्ला पढ़ते पारबेन ना। मैं बांग्ला बोल सकता हूं लेकिन मैं बांग्ला पढ़ नहीं सकता। प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने ना। वालेदू ये सही नहीं है, इसको तेलुगु में बोलते वालेदू, तो बोल सकते हैं वालेदू, लेकिन वालेदू तेलुगु में कैसे लिखा है हमको नहीं पता, एकदम मन में नहीं आ रहा है। हम हिंदी में सोच रहे हैं वालेदू लेकिन वालेदू नान न बिडलारे, कम सविद को मम सविद को रक्त विद को नान न बिडलारे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये कन्नड़ बोल रहा हूं, एक फिल्मी गाना था उसका, जो भी था, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं खाली बोल रहा हूं कि आप शब्द सुन करके रिपीट कर सकते, जरूरी नहीं कि लिखना जानते हो। तो आप गीता बांट रहे हैं, गीता लोग वही पढ़ेगा ना जो पढ़ना जानता है, जो पढ़ना ही नहीं जानता वो कैसे पढ़ेगा? श्रवण करके। कुछ अंतर समझ रहे हैं ना? तो लोग जब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। यह शृणोति च गीतार्थम, जो गीता के अर्थ को समझता है, कीर्तयति एवं यह परम, या फिर जो उसको बोलता है। बोलने में एक दिक्कत यह कि खुद सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि बोलने में आप खुद भी सुनते हो। एक अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति बोलता है उसका मन कहीं और नहीं जाता। ये आपने महसूस किया है? अभी आप बैठे हो तो मन इधर उधर भाग जाता है, कहीं और चला जाता है, लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे तो मन को केंद्रीभूत करना ही पड़ता है। केंद्रीभूत मीन्स कंसंट्रेट करना पड़ता है। उसका क्या प्रमाण है कि अभी पूछ लूं कि मैंने क्या बताया था तो एकदम से घबराहट हो जाएगी। क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न भी याद नहीं रहता। देखा है आपने, कई बार उत्तर दे दिया फिर पूछते पर एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए। आप प्रश्न नहीं सुना और बोलना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। और एक चीज आपने कभी नोट करी है कि आप वही बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है बोलने में। मोस्टली अगर आपको बाध्य ना किया जाए, वी स्पीक व्हाट रेजोनेट्स विद आवर हार्ट। हम ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो सब डेड मैटर है, लेकिन नॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हैं तो वही बात बोलेंगे ना जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। अब सोचिए, अगर भगवत गीता बोलना अच्छा लग रहा है तो अब किस में आसक्त होते जा रहे हैं? कभी कैच किया इस बात को? ज़ूम डिवोटीज, आर एबल टू कैच दिस पॉइंट?
अगर भगवत गीता बोलना अच्छा लग रहा है तो किसके प्रति आसक्ति बढ़ रही है? भगवान के प्रति। कुछ कैच हो रहा है? यस। श्रावयेत च परार्थम वै, और दूसरों को सुनाने के लिए बोलता है। परार्थम, दूसरों के समय दूसरे भी सुने इसको, तो सह प्रयाति परम पदम, तो इसलिए वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है। इसलिए देखिए, एक व्यक्ति शास्त्र स्वयं पढ़ लिया और दूसरा उसको पढ़ करके पढ़ा रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं अब आपको सामने बता रहा हूं, यह श्लोक आपको इंटरनेट पे संस्कृत में मिलेगा ही नहीं। इसके पीछे भक्तों ने बड़ी मेहनत करी है, तब जाकर के संस्कृत में सामने आया है। ओरिजिनली संस्कृत में था, उसको आप नेट पे सर्च करें ना, हमने तो सर्च किया, हमको तो मिला नहीं कहीं। तो अब उन भक्तों ने जो मेहनत करी है इस पे, कितना उनको लाभ मिलेगा उसकी तो वो कल्पना नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना और सब कुछ किया, ये मेहनत नहीं है, करने में भी आनंद है, और उसके बाद इतना आशीर्वाद उनको मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रोसीजर से, भाई हमारे श्लोक सामने आए। इंग्लिश में था तो इंग्लिश से एक भक्त ने संस्कृत में, जो इंग्लिश था अनुवाद था, उसको हिंदी में अनुवाद किया। उसके बाद जो उसका संस्कृत थी इंग्लिश में लिखी हुई, उसको संस्कृत में किया गया। और वो भक्त अब टाइप नहीं कर सकते थे, तो वो भक्त उसका इमेज भेजे, तो वो दूसरे भक्त ने उसको टाइप किया। हम नाम लेंगे तो वो शर्माएंगे, उसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भगवान आप सबके नाम जानते हैं जिन्होंने सेवा करी। और ये दास कुछ बोल रहा है इसके ऊपर, लेकिन इन भक्तों ने जो सेवा करी थी, ये अगर नहीं करते तो ना मैं कुछ बोल पाता ना कुछ कह पाता। और इससे कितने लोगों को भगवत गीता को सुनने को मिलेगा, है कि नहीं? सुनने का मतलब महिमा समझेंगे, नहीं है ना महिमा, लोगों के पास नहीं पता रहती। यहां पे देखिए, प्राणायाम आदि की महिमा सुन लेते तो कितने लोग प्राणायाम करना शुरू कर देते कि नहीं? महिमा तो है, लेकिन महिमा सुनने से करता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, बोलना चाहिए भगवान के बारे में, बताना चाहिए, ठीक है? इस जगत में भी देखते हैं थोड़ी थोड़ी दवा मिल जाती है किसी किसी बीमारी के, तो उसके भी यूट्यूब के चैनल बना देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो अपना वीडियो सब्सक्राइब करवाने के लिए करते हैं। और कहीं कोई बता दिए, इस कौन के अलावा कोई प्रॉमिस कर रहा है कि तुम ये करोगे तो तुम परम पद को प्राप्त कर जाओगे? उनको तो परम पद पता ही नहीं है कि क्या है। कितनी आश्चर्य की बात है। तो इस बिजनेस में तो कोई हमारी पूरी मोनोपोली है। गुजराती में आज तक किसी ने गीता के ट्यूटोरियल नहीं बनाए हैं। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? थिंक अबाउट इट। गीतायाः पुस्तकं शुद्धं, गीताया पुस्तकं शुद्धं, योर्पयति एव सादरात्, योर्पयति एव सादरात्, विधिना भक्ति भावेन, विधिना भक्ति भावेन, तस्य भार्या प्रिया भवेत्, तस्य भार्या प्रिया भवेत्। अब आप कुछ उसमें भौतिक फल भी देखेंगे। अब यह क्यों कह रहे हैं? देखो, हर व्यक्ति परम पद को जाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर अच्छी पत्नी मिल जाए तो वही कहेगा वही परम पद है। तो कुछ लोगों की भौतिक इच्छा। अब ये थोड़ा समझिए कि शैली क्यों है। सूत गोस्वामी जी स्वयं विरक्त हैं, तो ये भौतिक लाभ अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो लोग बहिर्मुख हैं, जिन्हें भौतिक लाभ चाहिए, वो इस भाव से भी गीता के पास में आए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। और होता क्या है, वो मान लो इस महात्म्य को पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है कि सुंदर पत्नी मिले, अच्छी पत्नी मिल जाए, लेकिन उसको यह भी सुनाई पड़ेगा कि जो इसको भक्ति भाव से पढ़ेगा वो परम पद को प्राप्त करेगा। मेरे जीवन में एक घटना हुई, मेरे जीवन में एक घटना हुई थी कि उस घटना को बाद में बताऊंगा, पहले इसको पढ़ा देता हूं। गीतायाः पुस्तकं शुद्धं योर्पयति, जो व्यक्ति आदर और भक्ति भाव से तथा शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार इस पवित्र पुस्तक गीता का दान करता है, यो अर्पयति है ना, हाँ यो अर्पयति, हाँ गीतायाः पुस्तकं शुद्धम, इसको जरा नोट कीजिएगा, पुस्तकम नहीं हो, पुस्तकम शुद्धम, मैंने लगा पीने के अर्थ में कुछ है क्या? हाँ ठीक है।
शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार इस पवित्र पुस्तक गीता का दान करता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके परायण होगी। तो घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो गीता दान कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, घर में अगर वो झगड़ रही है तब गीता दान कीजिए। तो गीतायाः पुस्तकम शुद्धम यो अर्पयति एव सादरात, जो बड़े आदर भाव से गीता पुस्तक को, जो शुद्ध पुस्तक है, उसको बड़े आदर से करता है, विधिना, शास्त्र की विधि के अनुसार, भक्ति भावना से भगवान से प्रसन्न हो, तो तस्य भार्या प्रिया भवेत, उसकी पत्नी प्रिय होगी, प्रिया होगी। प्रिया के अर्थ सुंदर बोलने वाली होगी, सुंदर होगी, इत्यादि इत्यादि। तो हो सकता हो कि अन्य चीजों पे लोग दान ना करें, लेकिन इस चीज के लिए कर सकते हैं। यही परम पद है हमारे लिए। अब जिन लोग की शादी नहीं हुआ है तो वो तो अच्छा है कि ना ही करे, ना ही, मतलब इस भावना से ना करे, लेकिन अगर इच्छा है तो वो भी ठीक ही है। ठीक ही है, ठीक है तो नहीं, ठीक ही है, किसी तरह से भगवान के पास आए। ओके, तो यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट इन दैट मैटर। सो यहाँ थोड़ी एरर है, उसको पुस्तकम ग्रहण कीजिएगा, उसको बाद में ठीक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, घटना बता रहा था मैं आपको बात, ये बड़ा अच्छा मैसेज हुआ। अभी 2 या 3 साल पहले की बात होगी, एक मुझे फार्म का प्रोजेक्ट मिला, तो वहाँ के गांव वालों से कुछ अनबन हो गई। तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं जीत प्राप्त कर लूँ। मेरे में बड़ी स्ट्रांग इच्छा आई कि इस केस को हम जीत लें। तो मैं कुछ पढ़ रहा था, ये गजेंद्र मोक्ष शायद पढ़ने लग गया था, ये कोई और पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहीं पढ़ रहा था, कुछ तो पढ़ रहा था। और इस इच्छा से कि भागवत का ये इस अध्याय का मैं पारायण करूं और मुझे ये भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। मुझे देखो, मुझे स्पष्ट बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन बार बार उसमें एक बार आगे इसमें एक श्लोक आता है, इसमें कहता है कि भगवान जो भौतिक इच्छा से आपके पास आते हैं वो आपका अनुभव नहीं कर पाते, ऐसे कर कुछ है। तो वो श्लोक भी तो सामने आ रहा है और मैं ड्रॉप कर दिया। मैंने फार्म प्रोजेक्ट तो ड्रॉप कर ही दिया, तो मैं चेंज कर लिया। मैंने कहा छोड़ो, क्या झगड़ा करके, खेती तो चली रही हमारी। आर एबल टू फॉलो। शुद्ध वस्तु के पास अशुद्ध इच्छा से भी आएंगे तो वह पवित्र करने वाली है। तो ठीक है, भगवान पत्नी दे देंगे, लेकिन उसको अकल में आएगा कि नहीं, ये पत्नी परम पद नहीं है, इसके चरण परम पद नहीं है, परम पद भगवान श्री कृष्ण के चरण है। समझ में आए? बहुत आसक्त होते हैं लोग, तो कह रहे हैं पत्नी के चरण जो है वो परम पद नहीं है। वो समझ जाएगा कि परम पद तो भगवान का चरण है। वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पूरा पढ़ा जाता है उसको, ये बात है। अच्छा, अब कोई डर जाएगा, अरे हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। अरे भाई, आपकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती पत्नी नहीं दे देंगे। समझ पा रहे हैं? तुमने गीता का पाठ किया, आप तो शादी करनी ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी इच्छा नहीं है तो भगवान उसकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो आदमी ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो अच्छी मति दे देंगे उसको, क्या दिक्कत है? प्रिया प्रिया मतलब तस्य मति प्रिया भवेत, अच्छी रहेगी, मति तो अच्छी होती है। इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, कि हम जो है अब गीता पाठ करेंगे तो अब प्रिया भार्या आएगी। ऐसा नहीं है, ये जिसकी इच्छा है उस तरह से बोला जा रहा है उसके लिए। यशः सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशयः। यशः सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशयः। दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखम अश्नुते। दयितानां प्रियो भूत्वा परमं सुखम अश्नुते। और निसंदेह वह यश, सौभाग्य और आरोग्य का आनंद लेगा, वह अपने प्रियजनों के स्नेह का आनंद लेगा एवं परम सुख को भी प्राप्त करेगा। यशः स्पष्ट है, सौभाग्य आरोग्य, लभते नात्र संशयः। तो जो व्यक्ति रोगी है उसको तो जरूर गीता क्लास में आना चाहिए। देखिए, अब क्यों सब लोग तनिष्ठ प्रभु की तरफ देख रहे हैं और अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं, खुद बीमार हैं। कोई कहे कि प्रभु जी अब आप रोग के लिए क्या कर रहे हैं? गीता पाठ कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, पहले हम सभी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसी वजह से रोग आ रहा है, नहीं तो नहीं आ सकता। ये बात समझ रहे हैं? मैंने और गलत, प्रभु चींटी तक को आज तक मारा नहीं। और वास्तविक जीवन में तो ये होगा कि चींटी दिख गई तो जिंदा नहीं बचेगी, ऐसा जीवन यापन किए हैं, है कि नहीं? तो पाप ध्वस्त करने वाली। अपने जीवन में देखना कि यश जब आना होता है तो अपने आप आता है। आता ही जाता है,
आता ही जाता है, सारे सौभाग्य इसमें, यू विल गेट ऑल द पावर्स। ये आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये झूठी बात नहीं है, वाकई आता है। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, जो कुछ भी तपस्या आती, समझते हैं ना, साधना करने से। मैं भी अन्य लोगों से मिला हूं जिनके पास कुछ सिद्धि है, स्पष्ट बोलते हैं आप भी जानते ही हैं कि साधना से ही होता है। मेरे मुंह पे वो बोल रहे हैं इस प्रकार से कि शुभ कृष्ण जी आप तो जानते हैं कि साधना से होता है। जैसे एक व्यक्ति को जानते हैं भूत प्रेत भगाते हैं, तो कहते हैं हम 8 बजे से पहले किसी से नहीं मिलते, अब हमारी साधना ही नहीं हो पा रही तो हम दूसरों की क्या सहायता करेंगे। वह भी जानते हैं, बड़ा स्टाइल से बोले, प्रभु आप तो जो भी आप तो जानते ही हैं कि साधना सब कुछ होता है। आप सुनाई पड़ रहा है आपको कितना स्टाइल से बोल रहे हैं, आप तो जानते ही हैं कि साधना से सब कुछ होता है। तो 16 माला हम नहीं करें, भक्ति नहीं करें, 4 नियमों को नहीं पालन करेंगे तो क्या प्योरिटी आएगी और हम क्या दूसरों को बता सकेंगे। और ये करता है कार्य, ये करता है। हमारा सिद्धि के में क्या चाहिए, कृष्ण का ज्ञान दूसरों को हम ट्रांसफर कर सकें, इंस्टॉल कर सकें, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर सकें। समझते हैं। दयिता नाम, दैत मतलब जो आपके द्वारा पालित होता है, तो कहते दयिता नाम प्रियो भूतवा परमम सुखम अश्नुते। इस प्रकार से उसके संबंधी उसके बहुत प्रिय होंगे। आप लोगों का पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन आप पता नहीं बस अभी अनुभव कर रहे कि नहीं, लेकिन रिश्तेदार आपसे कुछ प्रेम करने लगे, ऐसा कुछ अनुभव हुआ आपको? अभी तक नहीं हुआ है। इट विल हैपन। शुरुआत में जब आप भक्ति करते हैं तो आप अनुभव करोगे कि वो बहुत विरोधी होते हैं, लेकिन आप भक्ति में दृढ़ रहते जाइए तो फिर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। उसमें आपको सही बताऊं, गौरांग प्रभु बड़े विनोद में कह रहे थे कि अपने एक फैमिली गेट टुगेदर में गौरांग प्रभु गए, बहुत बड़ा आयोजन था, कहीं तो कुछ कारण से था हमको नहीं पता, लेकिन गए तो वहां उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ टॉक दी कि भाई जो व्यक्ति भक्त बन जाता है उसके रिश्तेदारों का भी उद्धार कर देते हैं। तो उनका कोई कजिन भाई आया, करता रहे भाई, करता रहे तू करता रहे, कुछ जरूरत हो तो बता देना तो करता रहे, क्योंकि पहले वो कनेक्शन देख नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति कर रहा है तो उससे हमारा क्या लाभ होगा। लेकिन आप अपने जीवन में देखना, मान लो आप किसी को भक्ति में लेके आए, अब आप जानेंगे, अब बस आप खाली इतना जान लीजिए कि उसका भाई भी है, उसकी माँ भी है, ऑब्वियसली है ही, तो आपके हृदय में इच्छा आने लगती है अपने आप की काश वह भी भक्त बन जाते। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो जब आपके हृदय में आ रही है तो भगवान के हृदय में नहीं आएगा। अगर कोई आपका स्टूडेंट है जो कुछ भी है, जो बहुत बहुत प्रेम से सेवा कर रहा है, तो उसके अन्य लोगों के प्रति जो कि नॉन डिवोटी हैं उनके प्रति भी अनुकूल भावना आने लगती है। ये आप लोग अनुभव कर पा रहे हो सकता हो शराबी हो, लेकिन लगता है अरे वो भी डिवोटी हो जाते तो आप ऑलरेडी आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकते हो। पता नहीं आप लोग ये तो रिलेट कर पा रहे हैं। जूम डिवोटीज, आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये तो जब आपके संग हो रहा है तो भगवान को आप एकदम प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहे हैं, तो क्या भगवान आपके रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचेंगे? ये मैं लॉजिक नहीं बोल रहा, शास्त्र में इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है, उसके नॉन डिवोटी माता पिता है जो भी कुछ है, उन पे भी भगवान कृपा करते हैं। पर हिरण्यकश्यप प्रत्यक्ष उदाहरण। तो अब जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, उसका जो वाकई शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसके स्पेशल उसके जीवन में गुण आता है, इसे कहते हैं शुभधा। शुभधा का अर्थ है कि वह सबसे प्रेम करने लगेगा और लोग उससे प्रेम करने लगेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं, अगर मान लो भक्त मायावादी हो, अरे मायावादी हो चाहे कुछ भी हो, महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और उसके 60,000 हार्ड कोर मायावादियों को, एकदम अनअलॉयड मायावादी, समझ रहे हैं, उन पे क्यों कृपा किए? क्योंकि उनके एक भक्त, एक ब्राह्मण, उनको बहुत दुख हुआ था कि ये लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो महाप्रभु मिलने नहीं जाते थे उनसे। काशी में महाप्रभु गए और मायावादी ने कहा कि हमारे संग आइए खाइए, कहते ना हमारा कहीं और इन्विटेशन है। मिलने नहीं जाते थे महाप्रभु, लेकिन अपने भक्त की रिक्वेस्ट से इतने सारे लोगों का उद्धार कर दिया। स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम।
अरे भाई वो सब कुछ ऊपर के ऊपर की बात है, मायावाद है, जो कुछ भी है वो उसके प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है, वो मूर्ख है. सो दे विल बी ब्लेस्ड. प्रभुपाद जी इसको प्रथम स्कंद में पढ़ा चुके हैं कि यद्यपि वह नॉन डिवोटी भी क्यों ना हो तब भी उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा. देखिए मेरे मामा जी के हम नाम लेके बोल रहे हैं कि गुणगान करने में कोई दिक्कत नहीं. मामा जी जब हमारे भक्ति करने लगे तो मामा जी को घबराहट हुई कि बाबा जी बन जाएंगे. 1 महीने या 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा जप ही कर रहे थे तो वो बाद में बोले कि नहीं, पहले जितना गुस्सा करते थे अब उतना गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ प्रीति बढ़ी ना. हमारे रघुपति प्रभु बता रहे थे बहुत गुस्सा करते थे वो, कह रहे भक्ति करने लगा हूं तब से मैं एकदम शांत हो गया. तो क्या पत्नी या परिवार वालों से प्रेम नहीं बढ़ेगा? आप में से पता नहीं कितने लोग का अनुभव है, किसी किसी के पिताजी बड़े खूंखार होते हैं, वो आए तो बस अब परिवार में एकदम सट्ट हो गया बिल्कुल. ऐसा होता है, सब बच्चे सहम गए, पत्नी सहम गई, ऐसे करके होता है. अब वो व्यक्ति अगर 100 में हो गया भक्ति करके तो सुखी नहीं अनुभव करेंगे सब लोग. होता है, आप लोग का अनुभव नहीं है लेकिन ऐसा होता है किसी किसी के परिवार में. सबके पिता चिल नहीं होते हैं. अभिचारोद्भवम दुखम वर शापागतम च यत् अभिचारोद्भवं दुःखं वर्षापागतं च यत् नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे. नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे. जिस गृह में श्रीमद् भगवद गीता का पूजन होता है वहां भयावह श्राप अथवा काले जादू से उत्पन्न दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकता है. अगर आपको याद हो, अभिचरण निवृत्तिम यजेत, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, गला काटने के लिए, मारने आदमी के लिए व्यक्ति जब कुछ कार्य करता है उसको अभिचरण कहते हैं. दूसरों को परेशान, पर ताप, दूसरे को ताप देने की इच्छा को कहते हैं अभिचरण. ऐसे बहुत से लोग होते हैं. अरे अब तो इस पर पूरी क्लास हो जाएगी, आप लोग अच्छा लगेगा, आप लोग की नींद भाग जाएगी, लेकिन हम नहीं चाहते, थोड़ा आराम कर लें, इसलिए हमने कितने लोगों को देखा है ऐसे, कितने लोगों को देखा है इस प्रकार से, काफी लोगों को देखा है. बहुत कितने तो नहीं बोल सकते लेकिन कम से कम 10 लोग तो हम गिना ही देंगे. आए दिन ही केस बनते रहते हैं, भूत प्रेत वो. तो अगर भगवत गीता का पठन पाठन होता है तो इससे व्यक्ति बच सकता है. लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इंद्रिय संयम करके, ये नहीं कि गीता पाठ किया बाद में जाकर के हम बाहर जाके पानी पूरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव फिर कम हो जाता है ना. आपको इंद्रिय संयम भी करना पड़ेगा. और गीता पाठ किया उसके बाद क्रिकेट न्यूज क्या है भाई आज, ऐसे था ना, ऐसे ब्राह्मण का फायदा नहीं होता कुछ बोलने का. तापत्रयोद्भवा पीढ़ा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित्. तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधिर्भवेत् क्वचित्. न शापो नैव पापं च दुर्गति नरकं न च. न शापो नैव पापं च दुर्गतिर्नरकं न च. जिस गृह में ना तो त्रिविध तापों की पीड़ा, उस गृह में ना तो त्रिविध तापों की पीड़ा होती है और न ही किसी व्याधि, श्राप, पाप, दुर्भाग्य अथवा नारकीय स्थिति का भय होता है. अब आप कहेंगे व्याधि तो हो रही है, ये प्रश्न आएगा ना. देखिए भगवान की भक्ति में भगवान उन चीजों को नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए अच्छी है. इसलिए आप भक्ति पे संदेह मत कीजिए. ये सटल पॉइंट है जो सबको समझना होगा. भक्ति करने के बाद भी बुखार होता ही है, जुकाम होता है. अगर ये ना हो तो बताइए दुनिया में सब लोग भक्ति नहीं करने लग जाएंगे? सुनाई पड़ रहा है कुछ आपको? अब खांसी भी नहीं आए हरे कृष्णा करने से, अब बताओ. अब खांसी है हिरन भाई, हरे कृष्णा कीजिए और खांसी तुरंत ठीक होना शुरू हो जाए. अरे बस केवल खांसी के लिए ही लोग हरे कृष्णा शुरू कर देंगे. हमारे जूम डिवोटी से क्या मत है इस मामले में? केवल जुखाम ठीक होता हो उससे, एक माला करने से जुखाम ठीक हो जाए तो लोग हरे कृष्णा करने लग जाएंगे एक माला. इसीलिए भगवान अपने लाभ को, नाम या भगवद्गीता को छुपा कर रखते हैं. लेकिन जो महान कष्ट आने वाला था वह निवृत्त हो जाता है. हल्का हल्का देते हैं कष्ट, ऐसा नहीं कि बहुत परेशान कर. इधर ओके. और क्या आपने महसूस किया, ये तो एकदम अनुभूत है कि भगवत गीता को पढ़ते हैं तो तुरंत मन में शांति का अनुभव होता है. ये आपने अनुभव किया है?
एक दिन आज आप करके ना, आज दिन भर खूब झगड़ा करना, सबसे बहुत झगड़ा करना, ये करना वो करना, उसके बाद शाम को गीता क्लास में, भागवत क्लास में आते ही मन शांत होने लगता है। विल डू दैट, विल एक्सपेरिमेंट। ज़ूम डिवोटी से भी निवेदन है, खूब झगड़ा करना आज लोगों से, और उसके बाद भागवत सुनने आना। इतना अद्भुत है, आते साथ कीर्तन में आ जाना, कीर्तन में आइए और अपने भागवत सुनिए, और सारा शांत हो जाता है। कितना ही आग मन में चल रही हो वो सब शांत हो जाती है। एटलीस्ट गीता भागवत सुनते समय आप मन में शांति का अनुभव करेंगे। ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक माय डियर डिवोटीज? आपको पता है कि जैसे ही क्लास समाप्त होगी फिर तीनों ताप चालू हो जाएंगे, है कि नहीं? जैसे इस रूम में बैठे हैं तो ये एयर कंडीशन रूम है, तो बाहर हीट है, लेकिन आप जब तक इस रूम में बैठे तब तक तो ठंड लग रही है कि नहीं, चिल है कि नहीं? उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, अरे तो चीप चीप और ये वो शुरू हो जाता है कि नहीं? तो कम से कम अब घंटे भर तो चैन का सांस ले लें। और आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी, हम तो कई बार देखिए, मेरे ऑफिस में जो पुराना ऑफिस था उसमें एसी लगा हुआ था, यहाँ भी गोमाता में भी एसी रहता है, तो वो जो व्यक्ति अब 5 मिनट बैठना चाहता है वो 15 मिनट बैठ के जाता है कि आगे बहुत दुख है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बाहर निकलते ही कोई, किसी का कंट्रोल तो है नहीं, ऐसी बात बोल देगा जो दुख देने वाली होगी। ऐसा हुआ है आपको? गीता क्लास बस खत्म होते ही बाहर लग रहा है लोग हीट देने के लिए गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही बोलेंगे जो हीट हो, एकदम हीट लगे, है ना? नहीं सुख मिलता ना? तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए, और तो थोड़ा और सुन ही ले, कुछ ठंडक मिल जाए, उसके बाद तो तपना ही है कि नहीं? ये चीज है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किसी को पूछ रहे थे, भाई ये क्या तुम ग्लास में सो रहे हो? कहते महाराज और कहाँ सोए, कहीं तो चैन मिल नहीं रहा, यहाँ कम से कम मन की शांति मिलती है तो हम सो जाते हैं। एक जगह हम कोई भक्त भेजा कि भाई देखो, कोई कांटे पे तो ना सोता है, गुलाब की सेज पे सोता है व्यक्ति, वहां अच्छी नींद आती है। तो दुनिया तो पूरी कैसी है, कांट की सेज, कांटों की सेज, वहां तो नींद ठीक से आती नहीं है। कथा है एकदम गुलाब की सेज है, आराम से मन थोड़ा शांत हो जाता है तो नींद आ जाती, क्या दिक्कत? ये प्रत्यक्ष देखा गया है कि गीता भागवत में आपको मन में शांति मिलेगी। हमारे इसीलिए तो नंबर ठीक नहीं आते थे आईआईटी में। शाम को सर के पास चले जाते थे, कीर्तन करते, गीता सुनते, अब कौन उठाएगा किताब को, अब चलो कल उठाएंगे, उठाते उठते नंबर उठ गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो केयर्स। बड़ा जैसे आप लोग का अनुभव हुआ है कि गीता पढ़ लिया, अब उसके बाद तो काम ही नहीं होता है, छोड़ो कल करेंगे। उठती नहीं ना किताब, संकल्प ही नहीं उठता है। उठ जाती है आपकी किताब? नहीं उठता है, बड़ी भारी लगती वो। पुस्तके संस्कृते हस्तात्मक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है और ये किताब मेरे हाथ से सरक रही है कि नहीं? और माता पिता को लगता है पहले तो ये खूब घोंटता था इसको, अब क्यों नहीं पी पा रहा है? अमृत पीने के बाद कोई जहर पिएगा, कचरा पिएगा, बताइए। हम रुकेंगे यहाँ पे, 30 हो गए, आगे आगे सुनेंगे। बड़ा रोचकर है ये। एक बात पे मैं रुकूंगा। एक भक्त बोले कि हाँ, पता नहीं हमको तो टेस्ट है नहीं भगवत गीता में, तो आ क्यों रहे हैं? वो भी बिना पैसे के। कोई पैसा तो नहीं मिलेगा उसको। तो समझना चाहिए कि हम सभी को भगवत गीता को सुनने में टेस्ट है, लेकिन टेस्ट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम लोग शुद्ध होते चले जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टेस्ट नहीं है। और एक और आपको सीक्रेट बताऊं, आप सबको टेस्ट है, तो जब आप बोलेंगे तो जो सुनेगा उसको भी टेस्ट महसूस होगा, क्योंकि आप लोग को टेस्ट है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। बस वही बात बोलिएगा जो भगवान की है, आचार्यों ने बोली है, प्रभुपाद जी बोले, वो रिपीट कीजिए। आप देखिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे उसके हृदय में तो वह प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्न होगा तो फिर से आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम लोग लादनी माता जी घर में कार्यक्रम करने जाते थे। आप कहा प्रसाद की व्यवस्था हम कर देंगे, अब जली हुई रोटी, भुनी हुई कढ़ी ऐसे करके दे देती माता जी। तो हम लोग कहते हैं, अगली बार माता जी कहेंगे क्या बना है प्रसाद में? नहीं, हम लोग खा के आएंगे क्या बोलते नहीं। अब माता जी बढ़िया से प्रसाद देती थी, आप सब गए ना, तो माता जी 4 लोग और ले, एक और ले आए, हाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यू क्रिएट योर ओन ब्रांड। आप अच्छे से आप खुद समझेंगे तो आपको खुद आस्वादन होगा, तो आप उसको बोलेंगे।
तो वो अब समझ नहीं सकते कितनी बड़ी कृपा है। भक्त संग में ही शास्त्र का आस्वादन होता, नहीं तो गीता उठाएगा छोड़ देगा वो। यू कैन क्रिएट द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून बाय गिविंग टेस्ट फॉर शास्त्र, भगवत गीता। यू नीड टू टेस्ट एंड यू विल हेल्प देम टू टेस्ट। अब करना आपको ये है कि दिमाग भिड़ाना शुरू कर दीजिए कि कैसे उसके दिमाग में घुसाऊं ये बात। ये बहुत एक्साइटिंग है। कोई विषय है आपको समझ में आ गया है, अब आपको मैं कैसे समझाऊं। जैसे मान लीजिए रेवती माता जी एस्ट्रोलॉजर हैं, अब मैं पूछूं कि ये दशा ग्रह दशा क्या है, तो इनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो एकदम ठन गोपाल हूं उसमें। तो अब मुझे कैसे समझाएंगे, तो उसके बारे में बड़ा उसमें आनंद आता है कि उनका विषय है। और कुछ नहीं, तानिश प्रभु को जरा पूछ लो कि प्रभु जी आयुर्वेद का सिस्टम क्या, बस वो तुरंत आत्मा बन जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कितना बुखार है ना क्या है, किसी वो मर भी रहे हो ना डेथ बेड पे, पूछ लो प्रभु जी ना कैसे ये आयुर्वेद का सिस्टम, पित्त वात पित्त कफा, तुरंत शुरू हो जाएंगे वहीं से बोलना चाहिए। मैं वो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा, क्या बोल रहे गुरु, उनका मजाक बना रहे। और मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और व्यक्ति था जो हमारे रिश्तेदार थे, वो शेयर के बड़े एक्सपर्ट थे। तो यार आए कहीं नहीं, बुखार पड़े हुए हैं, कंबल ओढ़ करके, मंगल आरती नहीं, कुछ जप नहीं, और मैं बस टेस्ट करने के लिए जरा बताएंगे शेयर्स के बारे में, तुरंत कंबल खोल करके आगे बैठ गए और प्रवचन शुरू कर दिया। सो इफ यू टेस्ट भगवत गीता देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स टेस्ट भगवत गीता। दिस विल बी हाईएस्ट सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है, We'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। हमें तो लग रहा है 7 दिन हो जाएंगे इसे करते करते, 10-10 श्लोक, लेकिन इट्स वेरी एक्साइटिंग है। तो हम लोग